सभी को राम राम। ओम नमो भगवते श्रीमते रामानंदाचार्याय। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज, कलि समुद्र भूरत लखेहु प्रगटेहु सप्त जहाज। गजाननं भूतगणादि सेवितं कवित्त जम्बूफल चारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय को संक्षेप में समझेंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनंत हैं, भगवान की कथा अनंत है, भगवान की वाणी भी अनंत है और वाणी के अर्थ और भाव भी अनंत है। अनेकों संतों ने भगवत गीता की टीकाएं लिखी हैं। यदि हम सभी टीकाओं को जोड़ दें तब भी पूर्ण रूप से उसका अर्थ और भाव नहीं जान सकते। और दूसरा अध्याय, इसमें इतना तत्व ज्ञान है कि एक एक श्लोक पे एक एक अध्याय लिखा जा सकता है। तो आइए प्रयास करते हैं इसको संक्षेप में समझें और भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में ढालें। पहले अध्याय विषाद योग में हमने देखा कि कैसे अर्जुन सारथी बने अपने सखा भगवान श्री कृष्ण को अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लाने को कहते हैं। अपने स्वजनों को देखकर उनके मन में मोह उत्पन्न होता है और अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति वो भ्रमित हो जाते हैं और वो तरह तरह की दलीलें देते हैं भगवान को कि क्यों युद्ध करना अनुचित है और युद्ध करने से क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। भगवान कुछ कहते नहीं हैं और अर्जुन जी अपनी सारी बातें बोलकर अपने धनुष को रथ के मध्य भाग में रख देते हैं और बैठ जाते हैं। देखिए, जितनी युक्तियां भी अर्जुन जी देते हैं भगवान को, वो सब सखा भाव से देते हैं। तो भगवान भी दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में सखा भाव से ही अर्जुन जी को उत्तर देते हैं। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम अर्जुना। वे कहते हैं, अर्जुन, तुम में इतनी कायरता कहां से आ गई? नपुंसकता को छोड़ो और युद्ध करो, क्योंकि ये कायरता ना कीर्ति देने वाली है, ना स्वर्ग आदि लोक देने वाली है और ना श्रेष्ठ पुरुष इसका समर्थन करते हैं। देखिए, 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहली श्रेणी तो वो जो इस संसार में अपनी मान बढ़ाई चाहते हैं, जिनका लक्ष्य होता है कि सुख भोगे और मान बढ़ाई मिले और कीर्ति बनी रहे। ये निम्न कोटि के मनुष्य होते हैं। हाँ जी, निम्न कोटि के मनुष्य हैं। इसके ऊपर मध्यम कोटि के मनुष्य वो होते हैं जो धर्म आदि पुण्य कर्म करके ऊंचे लोक जाना चाहते हैं, ऊंचे लोक पाना चाहते हैं। और श्रेष्ठ श्रेणी के मनुष्य वो होते हैं जो अपना कल्याण चाहते हैं। अपना कल्याण यानी परम पिता परमात्मा परमेश्वर की प्राप्ति। तो हम सब देख सकते हैं कि हम किस कोटि में आते हैं। भगवत गीता आपके सामने आईना रख देगी। वो आपको ये बता देगी आपकी स्थिति क्या है, आप कहाँ पर हैं और आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप हैं कौन और आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या क्या मार्ग हैं। और एक मार्ग नहीं, भगवत गीता अलग अलग विकल्प देती है और हम अपनी इच्छा अनुसार उस विकल्प को चुनकर उस मार्ग पे चल के अपना कल्याण कर सकते हैं। कल्याण यानी भगवान की प्राप्ति। तो अर्जुन जी जब ये भगवान के वचन सुनते हैं तो वो भगवान को कहते हैं, ठीक है, अगर मैं युद्ध कर भी लूं तो उसके बाद क्या? मुझे राज्य मिलेगा, ऐसे राज्य से मैं करूंगा क्या जो अपने स्वजनों को मारकर मिले?
इससे अच्छा तो मैं भिक्षा मांग के अन्न खा लूंगा, और जो गुरु हत्या का पाप लगेगा वो अलग। ये कहने के बाद भगवान कुछ नहीं कहते हैं। तो अर्जुन जी सोच विचार करते हैं कि भगवान ने उन्हें दूसरे श्लोक में कहा क्या। देखिए, अर्जुन जी सामान्य पुरुष नहीं है, वो है एक ज्ञानी भक्त। जब उन्होंने सोच विचार किया, तब उन्हें लगा कि अब मुझे निर्णय लेना है। निर्णय ऐसा लेना है जिससे मेरा कल्याण हो, जो श्रेष्ठ पुरुष जिसका समर्थन करते हो, और उस कल्याण के लिए मुझे भगवान से शिक्षा लेनी पड़ेगी, शिष्य बनना पड़ेगा और शरणागति लेनी पड़ेगी। इसी के साथ आता है हमारे दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और यदि हमें अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है, तो इस दूसरे 7वें श्लोक की जो बात है वो हमें अपने जीवन में ढालनी पड़ेगी। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेय संज्ञा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवान को अर्जुन जी कहते हैं कि हाँ, मुझ में कायरता आ गई है। वे स्वीकार करते हैं कि उनमें कायरता आ गई है और धर्म को लेके मोह आ गया है। परंतु अब मुझे आप निश्चित कल्याण करने वाली बात कही है, जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो। मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपके शरणागत हूं। देखिए, इस श्लोक में हमारे लिए सीखने के लिए इतना कुछ है। हम तो अपनी गलतियां मानने को ही तैयार नहीं होते हैं, और अर्जुन जो क्षत्रिय हैं, वो अपनी स्वीकार कर रहे हैं कि मैं कायर हूं। एक क्षत्रिय के लिए कायर शब्द एक बहुत बड़ा अपशब्द है, एक गाली के समान है। लेकिन अर्जुन जी ज्ञानी पुरुष हैं, तो वो समझते हैं कि हाँ, मेरी गलती है, मैं कायरता मेरे में आ गई है, मोह आ गया है। अब मुझे कल्याण वाली बात बताइए आप, जिससे निश्चित कल्याण हो। निश्चित कल्याण यानी कोई संदेह की बात ना रह जाए, पक्का कल्याण हो। और जब हमें अपना कल्याण करना होता है, तो आती है गुरु की महत्ता। इस श्लोक से हमें गुरु के महत्व का भी समझने को मिलता है कि गुरु के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। जब तक हम में शिष्यता का भाव नहीं आएगा, तब तक हमें शिक्षा मिलने के बाद भी वो शिक्षा हमारे जीवन में नहीं उतर सकती। आजकल हम देखते हैं कि व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सब जगह कितनी शिक्षाएं की बातें आती हैं। आप सत्य बताइए कि उन मैसेजेस से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट आपको सुनने में, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। उसमें से एक भी शिक्षा क्या आपने अपने जीवन में ढाली? क्या कुछ परिवर्तन आया? नहीं, नहीं आया। क्योंकि हम में शिष्यता का भाव ही नहीं है। हमने किसी को गुरु बनाया ही नहीं है। और कहते हैं, गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। गुरु के बिना कल्याण होना अनिश्चित है। और आगे देखिए, शरणागति। इसमें भगवान को कहते हैं अर्जुन जी कि मैं आपके शरण हूं। शरणागति बहुत महत्वपूर्ण है यदि आप शिक्षा लेना चाहते हैं तो। गुरु तो आपको शिक्षा दे देंगे, परंतु यदि आप में शरणागति नहीं आएगी, तो आप गुरु में भी संशय करेंगे। अगर हमें शिक्षा मिलती है तो हम उसको जान लेते हैं, परंतु मानने के लिए हमें शरणागति ही चाहिए, और यहीं से अध्यात्म मार्ग में वृद्धि हो सकती है। अगर आप शरणागत होंगे, तभी आप अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह से बालक होता है, वो अपने माँ के शरणागत होता है, उसे अपनी चिंता नहीं होती। वैसे ही अगर आप गुरु के शरणागत हो गए, तो आगे गुरु का ही दायित्व है कि आपका कल्याण करे। और ये श्लोक भगवत गीता आरंभ करने का बीजोरोपण है। इसके बाद ही
भगवान मन बनाते हैं अर्जुन जी को भगवद गीता का उपदेश देने का। दोनों देखिए, धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में एक और पांडव की सेना है, एक और कौरव की सेना है, और मध्य में श्वेत घोड़ों से युक्त एक महान रथ है जिसके एक भाग में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और दूसरी ओर अर्जुन जी घुटनों के बल हाथ जोड़े अपनी शरणागत होके, भगवान के शरणागत होके अपने कल्याण की बात करने के लिए भगवान को कहते हैं। और भगवान अर्जुन को निमित्त मान के मनुष्य मात्र के जीवन के कल्याण के लिए अपना अलौकिक उपदेश देना आरंभ करते हैं इस श्लोक के साथ, 11वें श्लोक के साथ। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतसूनद् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। देखिए कितने सुंदर ढंग से भगवान ने भगवद गीता का उपदेश का आरंभ किया है। मात्र एक श्लोक से अर्जुन जी की सारी युक्तियों का खंडन कर देते हैं। वे कहते हैं तुम ना शोक करने वाली बात पे शोक कर रहे हो और बातें पंडितों जैसे करते हो, क्योंकि जो पंडित होते हैं वो जो जीवित हैं उनके लिए और जो जीवित नहीं है उनके लिए कभी शोक नहीं करते हैं। देखिए हमारे साथ भी यही होता है, हम जो बीत गया उसका शोक करते हैं और जो भविष्य में आने वाली चीजें हैं उसका भय करते हैं। हम कहते हैं कि 15 साल पहले मेरे साथ इतना बुरा हुआ था। कोई कहते हैं 25 साल पहले किसी ने मेरे साथ बुरा किया था, मुझे अपशब्द कहे थे। वो बात 25 साल पहले की थी, वो तो एक बार ही हुई, परंतु हम उसे याद कर करके अपने जीवन में बार-बार रिपीट करते रहते हैं, जिससे हम अपना वर्तमान भी खराब करते हैं और भविष्य भी खराब करते हैं। 30 साल पहले आपके साथ किसी ने बुरा किया, ना वो परिस्थिति अभी है, हो सकता है वो व्यक्ति भी अभी ना हो, फिर आप क्यों सोच रहे हैं उस बारे में? देखिए चिंता करना बुरा नहीं है, चिंता किस चीज की कर रहे हैं वो समझना जरूरी है। चिंता हो तो इसकी हो कि आधे से ज्यादा जीवन निकल गया है, भगवान नाम लिया या नहीं लिया, कल को मृत्यु आ जाएगी, हमने सत्संग किया या नहीं किया। भविष्य की चिंता हो तो ये हो कि भगवान हमें सत्संग मिलता रहे, ये चिंता हो तब तो ठीक है। लेकिन संसार का अगर शोक हो तो वो किसी तरह से भी महत्वपूर्ण नहीं है और आपके भलाई नहीं कर सकता हो। देखिए यहाँ पर आगे भगवान कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि ये राजा नहीं थे, मैं नहीं था या तुम नहीं थे। जैसे बालक अलग-अलग अवस्थाएं आती हैं, बालकपन आता है, जवानी आती है, वृद्धावस्था आती है, वैसे ही शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में ये आत्मा जाती है। यहाँ से भगवान शरीरी के भेद का ज्ञान देना आरंभ करते हैं। देखिए सांख्य योग के बारे में उपनिषदों में, अलग-अलग ग्रंथों में बहुत विस्तार से समझाया है, परंतु भगवान यहाँ पे उतना ही बताते हैं जितनी सरलता से हमें समझ में आए और जितना आवश्यक हो। तो हम भी उतना ही समझते हैं जिससे हमें ये प्रकरण समझ में आए, और 11वें अध्याय 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक सांख्य योग है। तो हम प्रयास करते हैं इसे समझने का। ये थोड़ा सा कठिन है तो आप ध्यान से सुनिएगा। हम ऊपर से शुरुआत करते हैं। एक है भगवान और एक है भगवान की बनाई हुई प्रकृति, और एक है भगवान का अंश जीव। एक है भगवान, एक है भगवान की बनाई हुई प्रकृति और एक है भगवान का अंश। यदि हम प्रकृति को देखना चाहें
तो हमारे चारों ओर जो आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, सुन सकते हैं अपने इंद्रियों से, सब प्रकृति है। ये पेड़, पौधे, ये लैपटॉप और दूर कहाँ जाए, ये शरीर। जी हाँ, ये शरीर भी प्रकृति ही है। प्रकृति की अपनी खुद की विशेषताएं हैं, जो प्रकृति में है और प्रकृति की चीजों में भी है। वो 6 विशेषताएं क्या हैं? पहला है जन्मना, फिर है प्रकट होना, फिर है बढ़ना, परिवर्तन, नष्ट होना और फिर मर जाना। जन्मना, प्रकट होना, बढ़ना, परिवर्तन, घटना और नष्ट हो जाना। ये 6 विशेषताएं आपको सब जगह मिलेंगी। आप जो भी चीज देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सोच सकते हैं, सब में ये आपको 6 विशेषताएं मिलेंगी ही मिलेंगी। ये 6 विशेषताएं हैं प्रकृति में, जो कि आपके आसपास सब जगह है। तो इसे जानना समझना बहुत आसान है। परंतु जब जीव की बात आती है, जीव में इन 6 में से कोई भी विशेषताएं नहीं है। कोई भी प्रॉपर्टीज जो 6 ये हैं, वो जीव में नहीं है। तो जीव है क्या? देखिए, प्रकृति जो है वो सब जगह है। शरीर भी प्रकृति ही है। और शरीर के भी 3 प्रकार हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर तो वो है जो हमें दिख रहा है, हमारी इंद्रियां, हमारे आंख, नाक, बाल, कान। इसके ऊपर है सूक्ष्म शरीर, जो दिखता नहीं है परंतु हम अनुभव कर सकते हैं और समझ सकते हैं। वो है मन, बुद्धि और अहंकार। और उससे भी सूक्ष्म, उससे भी ऊपर है कारण शरीर। अहंकार का होना, अहंकार मानना, ये जो अज्ञान है, उसी को हम कारण शरीर समझ सकते हैं। तो हमने देखा प्रकृति क्या है, उसकी 6 विशेषताएं क्या है, और हमारा जो शरीर है वो 3 प्रकार के हैं: इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार और कारण शरीर। ये ऑर्डर हम समझते हैं तो हमें आगे बहुत आसानी रहेगी भगवत गीता समझने के लिए। जिस तरह हम गणित में बड़े-बड़े थ्योरम्स करते हैं, उसके पहले हम सीखते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो आप ये समझ लीजिए कि ये वही है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। ये अगर समझेंगे तो आगे आसानी रहेगी। और जो प्रकृति जो है, वो कैसे बनी है? वैसे तो विस्तार से बहुत कुछ है, लेकिन हम बहुत संक्षेप में समझते हैं। आकाश, आकाश से बनती है वायु, वायु से बनता है अग्नि, अग्नि से बनता है जल और जल से बनता है पृथ्वी। ये ऑर्डर है। और जब सृष्टि का विनाश होता है तब उल्टा जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, सब आकाश में मिल जाता है। अगर मैं उदाहरण दूं कि जीव क्या है और प्रकृति क्या है, तो इस तरह से समझिए कि जीव प्रकृति नहीं है, जीव स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, कारण शरीर नहीं है। जीव उसके भी ऊपर सूक्ष्म है, आत्मा। तो हम कौन हैं? हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। उदाहरण के लिए अगर मैं समझाऊं, तो मान लीजिए एक कुम्हार है। कुम्हार जाता है काम पे और वो 20 मटके बनाता है, छोटे बड़े मटके बनाता है। तो यहाँ पे आप कुम्हार को भगवान समझिए, मटकों को प्रकृति समझिए, और जो उसकी कला है, कुम्हार की जो कला है, उसको आप जीव समझिए। मटके जो हैं वो तो बने हैं, प्रकट हुए हैं, परिवर्तन होंगे और अंत में नष्ट हो जाएंगे। क्या पता एक दूसरे से भिड़ के ही नष्ट हो जाए। लेकिन जो कला है वो सदैव रहेगी। वो कला
जो है कुम्हार के मटके बनाने की, वो कुम्हार की है, और जो मटके हैं वो कुम्हार ने बनाया है, और जो कला है वो सभी मटकों में दिखती भी है। कोई सुंदर मटका बना, अच्छा बना, कैसा ही बना, तो वो कला कुम्हार की प्रदर्शित हो रही है मटकों में। तो शायद इस उदाहरण से कुछ हद तक समझ में आया होगा। तो आगे हम देखते हैं इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार। देखिए, इंद्रियां जो हैं उसको वश में रखता है मन, मन को वश में रखती है बुद्धि, और बुद्धि को वश में रखता है अहंकार। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, उसी के द्वारा ही हम प्रकृति से अपना संबंध बनाते हैं। पहाड़ है, मैं अपनी आंखों से देखता हूं। रसगुल्ला है, वो मैं अपने स्वाद से अनुभव करता हूं, जीभ से खा के अनुभव करता हूं। तो ये मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों का जो ऑर्डर है, ये भी आगे हमारे बहुत काम आएगा। और ये समझिए कि जीव को जानना कठिन क्यों है। जीव को जानना कठिन इसलिए है क्योंकि आप जीव को जानोगे कैसे। जितने भी साधन हैं हमारे पास, वो सब प्रकृति के ही हैं, तो उससे हम प्रकृति को तो जान सकते हैं। जीव जो है वो सबसे परे है, वो बुद्धि के भी परे है, अहंकार के भी परे है, और आपके कारण शरीर के भी परे है। एक और उदाहरण दें, मान लीजिए मैं आपको बताऊं किसी व्यक्ति के बारे में, तो आप तुरंत अपने मन में इमेजिन कर पाएंगे कि अच्छा, उस व्यक्ति के बाल ऐसे थे, उसने चश्मा पहना था, इतनी हाइट थी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि कोई एक दूसरा ब्रह्मांड है, वहां के जो मानव या जो भी उसे कहेंगे, उनके पास एक ऐसी इंद्री है जिस इंद्री का उपयोग करके वो भूतकाल में चले जाते हैं। तो उस इंद्री के बारे में आप कैसे इमेजिन करेंगे? आपने कभी सोचा ही नहीं है, तो आप इमेजिन कैसे करेंगे? जबकि मैं आपको बता रहा हूं, आप उन इंद्री को इमेजिन नहीं कर सकते। अगर मैं किसी की आंख की विशेषता बताऊं आपको कि छोटी है, बड़ी है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि आपने आंखें देखी हैं पहले। लेकिन ऐसी इंद्री, ऐसी चीज जो आपने देखी नहीं हो, वो आप कैसे इमेजिन करेंगे? इसलिए जीव को जानना बहुत कठिन है, आत्मा को जानना बहुत कठिन है। देखिए, आत्मा को जानना कठिन है, लेकिन हमारे लिए सरल है ये जानना कि आत्मा क्या नहीं है। यदि हम ये जान लें कि आत्मा क्या नहीं है, तो कुछ हद तक सरलता पूर्वक हम अनुभव कर सकते हैं कि आत्मा क्या है। पहले तो मुझे लगता था कि यही यही मैं हूं, ये शरीर मैं हूं। अब समझ में आया कि ये तो परिवर्तन हो रहा है। शरीर में बाल्य अवस्था आई, बाल बड़े हुए, फिर चेहरा ही बदल गया, और साइंस तो ये भी कहती है कि 12 साल में आपका पूरे सारे सेल्स भी बदल जाते हैं। तो उसी तरह हम सब बदल रहे हैं, शरीर बदल रहा है, ये हम हैं नहीं। तो क्यों हम शरीर को मैं मान लेते हैं? शरीर को हम इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमें बचपन से किसी ने बताया ही नहीं कि हम शरीर नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, मुझे तो नहीं पता था। किसी ने बताया ही नहीं है कि हम शरीर नहीं है। अब बताया है तो फिर अब हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो कुछ अनुभव कर पा रहे हैं। हम संसार में इतने आसक्त हो गए हैं, संसार में इतने मोहित हैं कि हमें पता ही नहीं कि हमें कितनी आसक्तियां हैं। हम ये हैं नहीं, लेकिन हमने अपनापन संसार से इतना कर लिया है कि संसार की सारे विकार हम में आ गए हैं, हम में यानी
शरीर में आ गए हैं जिसको हम अपना मानते हैं। तो हम आगे चलते हैं। इस जो हमने अभी समझा उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप ये मान लीजिए कि मैं आत्मा हूं। अगर समझ में नहीं आ रहा तब भी जबरदस्ती मान लीजिए। अभी नहीं आएगा, कुछ माह बाद आएगा या कुछ साल बाद आएगा, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि ये सत्य है, ये बदल नहीं सकता है। जिस तरह हमें हमारी जब तबीयत खराब होती है तो हम कड़वी दवाई ले लेते हैं, हमें नहीं अच्छी लगती तब भी हम ले लेते हैं, जबरदस्ती ले लेते हैं स्वस्थ होने के लिए। उसी तरह आप ये ग्रहण कर लीजिए अपने दिमाग में, अपनी बुद्धि में, जो आप अलग अलग भाग में अब बांट सकते हैं, मन में, बुद्धि में, अहंकार में। यदि आप अनुभव कर सकते हैं कारण शरीर तो बहुत अच्छी बात है, उसमें भी आप कर लीजिए अनुभव कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। यदि कारण शरीर आपने अनुभव कर लिया तो आप बहुत क्लोज हैं। मैंने तो अनुभव नहीं किया है, क्योंकि जो अज्ञान है उसको बस हटाना है वहां से कारण शरीर से, तो आप अपने स्वरूप को जान जाएंगे। तो आगे चलते हैं। देखिए भगवत गीता जो है ये कोडेड लैंग्वेज में है, कॉन्फिडेंशियल है। इसे समझने के लिए गुरु के द्वारा भाव सही तरीके से समझना बहुत आवश्यक है। जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना होता है तो उसकी एक चाबी नहीं होती है, उसकी काफी सारी चाबियां होती है। उसी तरह भगवत गीता के ज्ञान रूपी खजाना जो है उसकी पहली चाबी मेरे मत से 7वां श्लोक था, शरणागति। और भगवत गीता ज्ञान जानने की दूसरी चाबी है 14वां श्लोक। ये आधार है सम होने का। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग प्रकरण में सम होने की बात आएगी। बुद्धि को सम रखना है, कर्म योग में सम रहना है, भक्ति योग में सम रहना है। तो समता का जो भाव है वो यहाँ भगवान ने सबसे पहले समझाया है दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में। और इसे समझने के लिए आपने ये जो थ्योरम जो है मैथ्स का, उसको समझने के लिए आपको उपयोग आएंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, मन बुद्धि अहंकार, जो हमने अभी समझा। तो हम ये पढ़ते हैं 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यः तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय तो प्रतिकूलता और अनुकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, ये अनित्य हैं, उनको सहन करो। देखिए हमारी जो इंद्रियां हैं उनके द्वारा ही हम प्रकृति की चीजों से संबंध बनाते हैं। और प्रकृति जो है उसमें सदैव द्वंद्व भाव रहता है। सदैव उसमें द्वंद्व भाव रहता है। उदाहरण आगे देता हूं मैं आपको, और उससे पहले ये समझते हैं कि हम जब जीव इस संसार में आए हैं तो सब अपने कर्म का बोझा लेके ढो रहे हैं। सबके कुछ ना कुछ प्रारब्ध है। उस प्रारब्ध के अनुसार ये प्रकृति हमें पदार्थ देती है। पदार्थ यानी परिस्थितियां, व्यक्ति या वस्तु। अब जो प्रारब्ध करके आए हैं वो तो हमें पता नहीं कि क्या प्रारब्ध है हमारे। वो प्रारब्ध हमारे सामने आते हैं परिस्थिति के रूप में, व्यक्तियों के रूप में, वस्तुओं के रूप में। तो वो जो परिस्थिति है वो अनुकूल हो सकती है, प्रतिकूल हो सकती है। व्यक्ति जो है अनुकूल हो सकते हैं, प्रतिकूल हो सकते हैं। वस्तु भी अनुकूल प्रतिकूल हो सकती है, परंतु वो नित्य नहीं रहेगी।
क्यों? क्योंकि जो पदार्थ हैं वो हमने प्रकृति ने दिए हैं और प्रकृति की विशेषता है परिवर्तनशीलता। तो प्रकृति परिवर्तनशील है तो उससे दी हुई चीज भी परिवर्तनशील ही होगी, वो बदलती रहेगी। परिस्थितियां बदलेंगी, व्यक्ति बदलेंगे, वस्तु बदलेगी। तो ये जो 3 चीजें हमें मिलती हैं, हम उनसे संबंध अपने इंद्रियों के द्वारा बनाते हैं। और इन तीनों में सदैव द्वंद रहेगा ही रहेगा। उदाहरण के तौर पे शरीर में ही देखिए, जो जीभ को अच्छी लगती है वो जरूरी नहीं है हमारे शरीर के लिए अच्छा हो। कहीं पे सुबह है, कहीं पे रात है, हमेशा द्वंद भाव रहेगा। किसी की तबीयत खराब होती है तो वो दुखी होता है, परंतु डॉक्टर खुश होता है क्योंकि उसके पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो ये हमेशा द्वंद भाव रहेगा ही रहेगा। और इसको आगे अगर हम समझना चाहें तो जब हम इंद्रियों के द्वारा संबंध बनाते हैं प्रकृति से, तो ये पूरा साइकिल चलता है, मन बुद्धि अहंकार तक जाता है। कैसे? मुझे रसगुल्ला दिखा, मेरे मन में चंचलता हुई रसगुल्ला खाने की, और अहंकार अहंकार का अहंकार मतलब होना, संबंध बनाना। तो अहंकार से मैंने रसगुल्ले से संबंध बनाया, जो मैंने इंद्रियां उपयोग की, हाथ से उठाया, जीभ से चखा, और उससे पहले बुद्धि ने निर्णय लेने में मेरी मदद की कि रसगुल्ला खाना सही है या गलत है। और मजा किसको आया? मन को। आप कभी गौर करिएगा, आप जब इंद्रियों के द्वारा कभी भी आपको सुख या दुख मिलता है तो वो आप मन के द्वारा ही महसूस करते हैं। यदि उसी रसगुल्ले में मक्खी बैठी होती तो बुद्धि कहती नहीं, नहीं खाना, वहां पे विवेक आ जाता। मन का अभी भी चंचलता है रसगुल्ले पे, लेकिन बुद्धि के द्वारा वो अस्वीकार कर दिया गया। और क्योंकि बुद्धि ने मन को कंट्रोल किया, मन ने इंद्रियों को कंट्रोल किया, तो मेरे हाथ ने नहीं उठाया रसगुल्ला और मेरी जीभ ने रसगुल्ला नहीं चखा। तो ये पूरा ऑर्डर है। तो भगवान यहाँ ये समझा रहे हैं कि जो भी विषय आएंगे वो परिवर्तनशील होंगे, कभी सुख देने वाले होंगे, कभी दुख देने वाले होंगे, उनको सहन करो। यहाँ पे सहन करने का क्या मतलब हुआ? सहन करने का मतलब हुआ कि रिएक्ट मत करो। क्योंकि मन से अगर आप सुख भोगोगे तो आप में विकार आ सकते हैं। विकार माने मोह उत्पन्न हो सकता है, लोभ आ सकता है। अगर आप विषयों से दुख लेते हो तो भी आप में विकार आ सकते हैं। दुख से कैसे विकार आते हैं? क्रोध आ सकता है, ईर्ष्या हो सकती है। तो ये सुख दुख जो आते हैं उन्हें हमें सहन करना है। सहन यानी हमें रिएक्ट नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि उससे विकार आ सकते हैं। और ये अगर समता आ गई तो वही आधार है जिससे हम क्वालिफाई होंगे अगली स्टेज में जाने के लिए। और वो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये पदार्थ विचलित नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाते हैं। देखिए, मेरी मम्मी बचपन से मुझे कहती थी कि कभी खुशी आए तो बहुत ज्यादा खुश मत हो, कभी परिस्थिति दुखमय आए तो बहुत ज्यादा दुख ना हो। तो मुझे समझ में नहीं आता था। अब मुझे समझ में आया कि वो मुझे सम रहने का ही ज्ञान देती थी और आज भी दे रही हैं। तो ये जो श्लोक था हम अपने जीवन में लाएं तो हमें समता का भाव आएगा। आगे चलते हैं। आगे भगवान 16वें श्लोक में कहते हैं, सत असत
सत यानी होना, सत्य, और असत यानी नहीं होना। सत्य जो है वो अविनाशी है, आत्मा जो है अविनाशी है। अब आगे हम आत्मा की विशेषताएं जानेंगे। तो ये अविनाशी है, इसका नाश नहीं हो सकता। ये अप्रमेय है, प्रमेय है मतलब इसका प्रमाण नहीं दे सकते। हम कभी भी हेंस प्रूव करके नहीं बोल सकते, ओके हेंस प्रूव दिस इज आत्मा। आप प्रमाण किससे देंगे? आपके पास साधन जो हैं, आत्मा उससे बहुत परे है। ये नित्य है, ये सदैव रहती है। ये नित्य रहने वाली बात जो है, उससे वो हम आकाश से समझ सकते हैं। जैसे आकाश, पृथ्वी, जल, जो ये पंच तत्व है, उसमें आकाश सूक्ष्म तरीके से सब में रहता है। यदि मैं यहाँ पे 4 बर्तन रख दूं, तो उन चारों बर्तन में भी आकाश है। आकाश सर्वव्यापी है। उसी तरह आत्मा नित्य रहती है, सदैव है, सर्वव्यापी है। आत्मा जो है वो सदैव रहती है, वो करती क्या है? शरीर बदलती है। तो वो आगे आएगा कि 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर कभी ना जन्मता है, ना मरता है, ना तथा उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। ये जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। देखिए, इसमें जितनी भी विशेषताएं बताई हैं कि आत्मा क्या नहीं है, ये वही विशेषता है जो प्रकृति है। आत्मा जन्मती नहीं है, प्रकृति की विशेषता है जन्मना। आत्मा मरती नहीं है, प्रकृति की विशेषता है मरना, उत्पन्न होना, परिवर्तन होना। और ये जो भी है, प्रकृति के विकारों से रहित है। जिस तरह हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह ये आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर धारण करती है। तो इसमें जिज्ञासा हो सकती है कि हमें दुख क्यों होता है? कपड़े बदलने में तो हमें सुख, खुशी होती है कि हम नए कपड़े पहनते हैं। तो भगवान ने ये उदाहरण कपड़ों का क्यों दिया है? देखिए, ये हमारी मूर्खता है कि हमें शरीर बदलते वक्त दुख होता है। उदाहरण के तौर पे आप किसी छोटे बच्चे के कपड़े बदल के देखिए। आप उसके गंदे कपड़े हटाएंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे, तब भी अज्ञानता के कारण वो रोता है। उसको गंदे कपड़े ही पहनने। उसी तरह हम अपनी अज्ञानता के कारण ही रोते हैं। भगवान हमें शरीर देते हैं हमारे, ताकि सारे मन की बातें पूरे हों। भगवान शरीर देते हैं कि चलो और भोग लो, और भोग लो। मानव शरीर नहीं, बाकी जो शरीर देते हैं, अलग अलग योनियां हैं। भगवान अलग अलग शरीर देते हैं ताकि हम भोग लें। और ये हमें समझ में नहीं आता। हमें लगता है कि ये जो 100 साल का जीवन है वही बस है, उसके आगे हम सोचते ही नहीं। स्थूल शरीर यहीं रह जाएगा। आप अपने साथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर लेके अपने प्रारब्ध को, अपने कर्मों को ढोते रहेंगे, ढोते रहेंगे, ढोते रहेंगे, जब तक आपका कल्याण ना हो। कल्याण कैसे होगा? भगवत प्राप्ति। फिर से वापस से वो श्रेष्ठ पुरुष जो समर्थन करते हैं जिस बात का, वही बात आ जाती है। और फिर भगवान, देखिए, भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि उनका युद्ध करना क्यों सही है, और क्यों वो अगर अपने सामने खड़े अपने स्वजनों को मारेंगे तो वो मरेंगे नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्जुन तो उनके शरीर को मारेंगे, उनकी आत्मा को नहीं मारेंगे। तो यही पूरे प्रकरण में भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें भगवान कहते हैं कि मान लो, यदि मान लो आत्मा मरती भी है,
तब भी उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जनता है उसको तो मरना ही है, तो फिर शोक क्यों करना? वही भगवान 27वें श्लोक में कहते हैं कि शरीर नित्य अविनाशी है और शरीर ही नित्य अविनाशी है और शरीर तो आने जाने वाला ही है। अगर शरीर ही को भी तुम मान लो कि ये मरने वाला है, तब भी शोक नहीं करना बनता, क्योंकि जो जन्मा है वो तो मरेगा ही। तो भगवान अलग-अलग दृष्टांत से अर्जुन जी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हम आते हैं 28वें श्लोक में। भगवान कहते हैं कि शरीर हमेशा अप्रकट रहता है। ये थोड़े टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए प्रकट होता है और फिर अप्रकट हो जाता है। ये शरीर की विशेषता है। आत्मा तो सर्वव्यापी है, अविनाशी है। हमने अभी देखा कि अविनाशी है, नित्य है। परंतु जो ये शरीर है, वो थोड़ी देर के लिए प्रकट होता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप जगे हुए हैं, आप सोते हैं तो स्वप्न देखते हैं और फिर आप जाग जाते हैं तो स्वप्न नष्ट हो जाता है। तो जो आपने स्वप्न देखा, वो थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ, वो सत्य नहीं था। थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ और फिर से अप्रकट हो गया। अब मान लीजिए आपसे कोई कहे कि आपका पूरा जीवन ही स्वप्न है। आपकी जो भी आयु है, मान लीजिए वो स्वप्न है और आपने जो ये शरीर धारण किया, उससे पहले आप जगे हुए थे और जब आप ये शरीर छोड़ेंगे, उसके बाद आप जागेंगे। तो पूरा स्वप्न है जो असत है। तो फिर उसी तरह भगवान कहते हैं कि सब जन्मने से पहले अप्रकट थे, सारे शरीर अप्रकट थे। ये प्रकट होते हैं कुछ क्षण के लिए और फिर वापस से अप्रकट हो जाते हैं। इसको एक और हम दृष्टांत से समझ सकते हैं। जो हम कहते हैं, जो हम सोचते हैं कि हमारा जो जीवन है, जितनी भी आयु हो, वो ही सब कुछ है। हम कभी उसके ऊपर सोच ही नहीं पाते। तो एक दृष्टांत से देखिए, हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं। उस 24 घंटे के सामने 1 सेकंड की क्या तुलना हो? 1 सेकंड और 24 घंटे। देखिए, यहाँ पे महत्ता की बात नहीं है। महत्वपूर्ण तो 1 सेकंड भी है, 1 क्षण भी है, आधा क्षण भी है। लेकिन तुलना की बात करें तो 24 घंटे और 1 सेकंड, यही अगर हम आगे बढ़ाएं तो इस जीवन के 100 साल और करोड़ों-करोड़ों योनि में जन्मे आपकी यात्रा, उसके सामने ये 100 साल क्या है? बहुत छोटा है। ऐसे पता नहीं कितने शरीर हमने लिए हैं, कितने संबंध बनाए हैं। अगर इतने शरीर लेने के बाद भी हमारी भोग वृत्ति समाप्त नहीं हुई, तो इन बाकी बची उम्र में भोग भोगने से कितना पालोगे? भोग भोगने की वृत्ति तो खत्म होगी नहीं। और भगवान पीछे ये भी कह के आए हैं कि ये आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है। इसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता है, जल गिला नहीं कर सकते हैं, वायु सुखा नहीं सकती है। वो भगवान अर्जुन को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अर्जुन को लग रहा है कि वो अपने स्वजनों को मारेंगे। वो उनको कैसे मारेंगे? वो तो उनके शरीर को मारेंगे, आत्मा को कैसे मार सकते हैं? देखिए, हमने समझा कि प्रकृति में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है। जो विशेषताएं एक आत्मा, एक जीव की विशेषताओं से अलग है, भिन्न है। तो अगर आत्मा को आप काटोगे तो कैसे काटोगे? शस्त्र से काटोगे, तो शस्त्र तो उसका विषय ही नहीं है। आप उसको गीला कैसे करोगे? जल से गीला करोगे। जल तो प्रकृति का पार्ट है और जीव तो प्रकृति से परे है। वैसे ही आप आग से जलाओगे कैसे उसको? वो तो प्रकृति का पार्ट है, आग तो, अग्नि, और जीव तो आता ही नहीं है, उसके परे है। तो उसी तरह हम किसी भी चीज से आत्मा को मार नहीं सकते,
जला नहीं सकते, काट नहीं सकते, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ममे वांशो जीव लोके, आत्मा भगवान का अंश है जो इस संसार में फंसा हुआ है। देखिए, एक और हमारे संसार है और एक और भगवान है। हम भगवान के अंश हैं जो भगवान की बनाई हुई प्रकृति में फंसे हुए हैं। और जैसे-जैसे हम अपने अज्ञानता के कारण, जिस कारण से मनुष्य जीवन मिला है, उसको उपयोग उस कारण में नहीं करते हैं, तो हम और फंसते रहते हैं। एक के बाद एक शरीर आना जाना, ये हमने क्या लगा रखा है? असली शांति तो अपने घर में ही मिलती है। चाहे आप जितनी मर्जी वेकेशन पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, असली शांति तो वापस घर आकर ही मिलती है। और ये सबका अनुभव रहा होगा। जो आनंद घर में है वो कहीं बाहर नहीं है। और संसार में हम इस तरह से फंस गए हैं, मानिए जैसे कोई रस्सी की गांठ होती है, हम गलत अगर डोर खींचेंगे तो वो और फंसती जाती है। तो हम अपनी अज्ञानता के कारण गलत डोरे खींचे जा रहे हैं और फंसाते जा रहे हैं अपने आप को। इसी गठरी में एक रस्सी का भाग होता है, वो जब हम खींचते हैं तो पूरी उलझन, पूरी डोर अपने आप गांठ खुल जाती है। तो हमें बस यही लक्ष्य बनाना है कि वो डोर हमें खींचनी है, और वो डोर है अपने कल्याण करने के लिए भगवत प्राप्ति, अपने आप को जानना कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम प्रकृति नहीं हैं, और हमारी विशेषता है कि हम भगवान के धाम से ही आए थे और हमें वहीं जाना है। देखिए, हम जाएंगे तो भगवान के धाम में पक्का। जब सृष्टि का विनाश होगा हम जाएंगे तो जरूर। अब जल्दी चले जाएं या फिर सारे योनियों में दुख भोगते हुए और कष्ट सहते हुए, या स्वर्ग में भी जाएं, अलग अलग भटकते भटकते जाएं। इससे अच्छा कौन अपने घर में जल्दी पहुंचना नहीं चाहता? सब चाहते हैं अपने घर में जल्दी पहुंचना। तो आगे हम देखते हैं। उनतीसवें श्लोक में कहते हैं भगवान कि इस शरीर को आश्चर्य की तरह कोई देखता है, कोई आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, और इसको कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई सुनकर भी जान नहीं पाता। देखिए, आप शरीरी जो है, आत्मा जो है, उसको देखोगे कैसे? आंख से। आंख से तो देख नहीं सकते हम। कान से उसके बारे में सुनेंगे तो कान से सुन सकते हैं, लेकिन हम समझ नहीं सकते। उसी तरह जानने की बात, अगर कोई बोले कि वो आत्मा को जानता है, तो भी हमें स्वतः ये ज्ञान हो नहीं सकता। ज्ञान सिर्फ एक तरीके से हो सकता है, वो हो सकता है अपने आप से जानना। ये थोड़ा सा क्लिष्ट है। यहाँ पे ये भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई अगर कहे कि मैं आत्मा के बारे में जानता हूं, तो वो अपना अनुभव बताएगा, हम उसको कंसेप्चुअलाइज नहीं कर सकते। वो आश्चर्य की बात रहेगी। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि दूसरे ब्रह्मांड में एक इंद्री है जिससे भूतकाल में जाते हैं, तो आश्चर्य है हमारे लिए। हमने उसे देखा नहीं है, क्योंकि यदि हमें आत्मा का बोध हो गया होता तो हम संसार में फंसे नहीं होते। आत्मा का ज्ञान जानना परम आवश्यक है, क्योंकि ये आधार है हमारे लिए, जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए, यहीं पे भगवान देह देही के प्रकरण को उपसंहार करते हुए कहते हैं कि सबके देह में देही है, ये अवध्य है। अवध्य यानी इसका वध नहीं हो सकता है। संपूर्ण प्राणियों के लिए, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान ने समझा के अर्जुन जी का शोक नष्ट किया। और आगे के 8 श्लोकों में भगवान ये कहते हैं कि युद्ध करना आवश्यक क्यों है, युद्ध करने के लाभ क्या है, युद्ध करने की हानि क्या है। तो 2 श्लोक में भगवान कहते हैं 31-32 में कि युद्ध करना आवश्यक इसलिए है
क्योंकि वो उनका कर्तव्य कर्म है। देखिए, अर्जुन जी को जब मोह हुआ तो वो अपने कर्तव्य से ही भाग रहे थे। तो ये हमें ध्यान देना है कि हमें अपने कर्तव्य कर्म करना ही है। हमने सांख्य योग ग्रहण कर लिया, हमने जान लिया कि हम आत्मा है, तो आगे क्या? आगे ये कि हम इस जो संसार में हैं, उसमें हम कैसा व्यवहार करें, कैसे कर्म करें, किस श्रद्धा से करें कि हम कर्मों में लिप्त ना हों। अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का हम भोग ना भोगें। उस तरह से हमें कर्म करना है, जो कि अगला प्रकरण है। और युद्ध करने से हानि क्या होगी? एक तो अधर्म होगा उनके लिए युद्ध ना करना, क्योंकि उनका धर्म है युद्ध करना। तो यदि वो युद्ध ना करते हैं तो अधर्म हुआ, उनकी कीर्ति क्षय होगी। जो संसार में उनके शत्रु हैं वो तो उनका मजाक करेंगे ही, उनके जो साथी जो हैं वो भी उनको उसी दृष्टि से देखेंगे कि इन्होंने अपना धर्म नहीं निभाया। इसलिए भगवान कहते हैं कि युद्ध करो, युद्ध में अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, अगर युद्ध में जीतोगे तो राज्य मिलेगा। देखिए, यहाँ पे अर्जुन जी को लग रहा है कि वो गुरु हत्या करेंगे तो उनको पाप लगेगा। तो भगवान यहाँ पे 38वें श्लोक में कहते हैं कि तुम युद्ध करो, कर्म करो, परंतु सम होके। देखिए, वापस से जो हमने 14वें श्लोक में पढ़ा था मात्रा स्पर्शास्तु वाले में, वही यहाँ पे उसका एप्लीकेशन आ गया है। तुम कर्म करो, परंतु सम होके करो। उसका आगे क्या होता है परिणाम, उसकी चिंता मत करो, तब पाप नहीं लगेगा। पाप तब लगेगा यदि हम कामना रख के कोई कर्म करें। यदि हम सम होके कर्म करेंगे तो उस पाप, उस कर्म का हमें परिणाम सुख और दुख में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने अपने लक्ष्य से अलाइन कर दिया है उसको, जो है हमारा भगवत प्राप्ति। हम ऐसे भी कहते हैं ना कि डोंट हैव एक्सपेक्टेशंस, गिव योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। बस वही समता का भाव है। आप अपना सम होके काम करें और आगे जो मिलेगा आपको वो उसको ग्रहण करें, उसमें आसक्ति ना लाएं, सुख दुख से विचलित ना हो, उसको सहन करें। तो यही हमने आज कवर किया और मेरा आज का लक्ष्य ये रहा कि यदि इस प्रकरण से यदि आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप में थोड़ी सी भी जिज्ञासा भी बढ़ी है तो भी मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। अगर आप में जिज्ञासा जागी है तो भगवत गीता पढ़ें। हमने बहुत संक्षेप से, मैंने प्रयास किया बहुत संक्षेप से, जो मेरी मति के अनुसार जो मुझे समझ में आया। यदि आपको मैंने और कंफ्यूज कर दिया तो मुझे क्षमा करिएगा, उसमें मेरी ही गलती है, मेरी ही नासमझी है। यदि आपको 1% भी अगर कुछ समझ में आया तो उसमें भी मेरा कुछ नहीं है, वो भगवत कृपा, गुरु कृपा, राम जी की कृपा है जिससे मैं आपको समझा पाया। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखिए, हम कब से साधन कर रहे हैं। जो जितने भी लोग हैं आज इस मीटिंग में, वो नास्तिक तो नहीं है। भगवान को तो सब मानते हैं आप, और अपना कल्याण भी चाहते ही हैं। हम साधना करे जा रहे हैं, सबकी अलग अलग स्पीड है, लक्ष्य सबका एक ही है। तो सांख्य योग के आधार पे मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। होमवर्क तो क्या, मैं निवेदन करता हूं आपसे, आप अगला कार्यक्रम हमारा 15 दिन बाद होगा, जो जिगर जी राम जी लेंगे आगे के श्लोकों का। तब आप अपना अनुभव बताइएगा ये चीज करके। आप हर रोज प्रतिदिन दिन में 5 बार ये सोचिए, बोलिए अपनी वाणी से, मैं आत्मा हूं,
मेरा लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये 4 बातें आप दिन में 5 बार बोल के देखिए। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते बाद आपको अनुभूति ज़रूर होगी और वो जो आपको अनुभव होगा, हो सके तो शेयर ज़रूर करिएगा 15 दिन बाद। चाहे तो आप अभी बोल के देखिए। म्यूट में रहिए, बोलिए, मैं आत्मा हूँ, मेरा लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको बहुत हल्का लगेगा। जो भाग रहे हैं संसार में इतना बोझा लेके, एक बार उस बोझे को रखिए। जिस तरह बालक अपने पिता की गोद में रहता है, उसको रियलाइज़ ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में खिलौने हैं। एक बार खिलौनों को रखिए, जिसमें आप कह सकती हैं उन सब चीज़ को छोड़िए, फिर आपको रियलाइज़ होगा आप तो अपने पिता की गोदी में ही हैं। तो समय हो गया है 7:57। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे हम अगर यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो, मेरा इतना स्तर तो नहीं है, परंतु मैं प्रयास करूँगा, नहीं तो हमारे राम जी तो हैं ही। तो यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो, तो कहिए।